राज्य सरकार ने राहत योजना के तहत राशन कार्ड धारकों के खातों में राशन के साथ 1,000 रुपए सीधे जमा करना शुरू किया है। अधिकारी इसे गरीब और जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए महत्वपूर्ण कदम बता रहे हैं। योजना से वित्तीय सुरक्षा और जीवनयापन में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही गाय को गौमाता का दर्जा दिया जाएगा। इसके तहत गायों की सुरक्षा और देखभाल को कानूनी मान्यता मिलेगी। अधिकारी इसे पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम बता रहे हैं। लागू होने पर सख्ती से पालन होगा। देश भर में हुए बस हादसों के बाद छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग सतर्क हो गया है। विभाग ने सभी स्लीपर और ऐसी बसों की तकनीकी जांच के आदेश दिए हैं। जांच में सुरक्षा मानकों, अग्निशमन यंत्रों और फिटनेस प्रमाण पत्रों की समीक्षा की जाएगी। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। तेज बारिश और तूफानी हवाओं से खेतों में खड़ी धान की फसलें बर्बाद हो गईं। किसानों की चिंता बढ़ गई है। वहीं भारी बारिश के कारण रेल सेवाएं बाधित हुईं। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। छत्तीसगढ़ के 25 लाख के इनामी माओवादी नेता बंडी प्रकाश ने तेलंगाना डीजीपी के सामने सरेंडर किया। वर्षों से वांछित प्रकाश ने हथियार छोड़ मुख्यधारा में लौटने का फैसला लिया। पुलिस ने इसे सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता बताया और अन्य नक्सलियों से भी आत्मसमर्पण की अपील की। धमतरी जिले में धान उपार्जन अवधि के दौरान अनुचित गतिविधियों और धान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने उड़नदस्ता दल गठित किया है। यह दल मंडियों और खरीदी केंद्रों पर नियमित निगरानी रखेगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे किसानों को उचित मूल्य मिलेगा और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए 4 नए मेडिकल कॉलेज और 6 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। अधिकारियों के अनुसार इन परियोजनाओं से प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा, जिससे जनता की सेहत की तस्वीर बदलेगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने कोर्ट मैनेजर परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि घोषित कर दी है। उम्मीदवार अब निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने पात्र अभ्यर्थियों से समय पर आवेदन करने की अपील की है ताकि किसी तकनीकी समस्या से बचा जा सके। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में शराबबंदी लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत शराब की बिक्री, भंडारण और सेवन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। अधिकारी इसे सामाजिक और स्वास्थ्य सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम बता रहे हैं। जनता से कानून का पालन करने और जागरूक रहने की अपील की गई है। छत्तीसगढ़ में 2.12 करोड़ मतदाताओं के SIR की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग और राज्य सरकार पर निष्पक्षता को लेकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मतदाता सूची की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। धान खरीदी शुरू होने से पहले ही गोरखधंधा शुरू हो गया है। कई इलाकों में फर्जी किसानों के नाम पर पंजीयन और बाहर से धान लाकर बेचने की शिकायतें सामने आ रही हैं। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। रायपुर में राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत ईमानदारी और भ्रष्टाचार मुक्त कार्य संस्कृति की शपथ ली। इस अवसर पर पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक मूल्यों को अपनाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य शासन प्रशासन में नैतिक आचरण को प्रोत्साहित करना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 9 एम इंडिया से दवाएं खरीदी हैं, जबकि कंपनी के 81 बैच फेल हो चुके हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करार दे रहे हैं। विपक्ष ने तुरंत जवाब मांगा है और अधिकारियों से स्पष्ट जांच की मांग की गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कुनकुरी के छठ घाट में भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उन्हें छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सुरक्षा और स्वच्छता के विशेष इंतजाम किए गए थे। छत्तीसगढ़ में जांच के दौरान 9 दवाइयां अमानक और एक नकली पाई गई हैं। यह खुलासा केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की रिपोर्ट में हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है और दवा दुकानों पर सख्त निगरानी बढ़ाई गई है। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती को लेकर युवाओं का विरोध तेज हो गया है। अभ्यर्थियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि 57,000 पदों का वादा किया गया था, लेकिन भर्ती केवल 5,000 पर सीमित है। प्रदर्शनकारियों ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए लापता सरकारी कर्मचारी की पत्नी को सेवा लाभ का दावा करने की अनुमति दी है। अदालत ने कहा कि लंबी अवधि से लापता होने की स्थिति में परिजन लाभ पाने के हकदार हैं। इस निर्णय को महत्वपूर्ण नजीर माना जा रहा है। राज्य स्थापना दिवस पर जिले के सभी मुख्यालयों में राज्योत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मान समारोह और झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी।
अधिकारी इसे प्रदेश की संस्कृति और विकास को प्रदर्शित करने का अवसर बता रहे हैं। जनता के लिए यह उल्लास और पेट्रियटिज्म का उत्सव होगा। सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 2 साल तक के बच्चों को कफ सिरप पिलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह नियम प्राइवेट अस्पतालों में भी लागू होगा। अधिकारी इसे शिशु स्वास्थ्य संरक्षण का अहम कदम बता रहे हैं और पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्ती का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मजदूरों के लिए मासिक भत्ता बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का ऐलान किया है। यह कदम आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने और जीवन स्तर सुधारने के लिए उठाया गया है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि लाभ सीधे और समय पर पात्र मजदूरों तक पहुंचे। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जल्द ही किसानों के खातों में जारी की जाएगी। इस बार प्रत्येक पात्र किसान को 2,000 रुपये की राशि सीधे बैंक खाते में मिलेगी। केंद्र सरकार ने समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। किसानों में राहत और खुशी का माहौल है। छत्तीसगढ़ में जल्द ही जमीन सुधार अभियान शुरू किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य भू अधिकारों को स्पष्ट करना और किसानों को उनके हक दिलाना है। अभियान से अवैध कब्जे और भूमि विवाद कम होंगे। सरकार ने सभी अधिकारियों को तेजी और पारदर्शिता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। पीएम आवास योजना की पहली किस्त जल्द ही लाभार्थियों के बैंक खातों में जारी की जाएगी। इस बार प्रत्येक पात्र परिवार को 40,000 रुपये की राशि सीधे खाते में मिलेगी। सरकार ने पारदर्शिता और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। योजना से गरीब परिवारों को घर बनाने में मदद मिलेगी। सीबीएसई ने प्राइमरी कक्षाओं के लिए परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है। अब बच्चों को केवल रटने पर नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट आधारित सवालों पर परखा जाएगा। नई मूल्यांकन नीति में प्रोजेक्ट और आकलन का महत्व बढ़ाया गया है। बदलाव से बच्चों और अभिभावकों की टेंशन बढ़ सकती है। कैमूरी में मुफ्त राशन वितरण में गड़बड़ी होने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पाटन कटंगी रोड को 4 घंटे तक जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें राशन समय पर और सही मात्रा में नहीं मिला। प्रशासन मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटा। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में बड़ी तेजी आई है। वित्त विभाग ने 5,000 खाली पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। इससे शिक्षकों की कमी दूर होगी। राज्य सरकार जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाली है। अभ्यर्थियों में उत्साह और उम्मीदें बढ़ गई हैं। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के दबाव और सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 22 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2026 तक देश से नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया कर दिया जाएगा। शाह ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य तेज करने पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कई जिलों में आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। विभाग ने किसानों और आम लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रशासन ने राहत और बचाव दलों को अलर्ट पर रखा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 12वीं पास कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए खुशखबरी दी है। अब हर साल उन्हें 30,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना छात्राओं के शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। रायपुर जिले के गांवों में डिजिटल फसल सर्वे का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।